बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ीशान अरबी इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल से। ये जी हमारे पास मैथ के लेक्चर्स का पहला लेक्चर्स है जी हमारे पास। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैथ में देर हो गई है। आज हम इसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी से जल्दी जितना कैचअप कर सकें। तो पहला चैप्टर जो है बच्चों, ये आपको क्लास के अंदर उसकी पहली एक्सरसाइज मैंने खुद कराई थी। चैप्टर है हमारे पास इंटीजर्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। ये देखें, इंटीजर्स। नाउ इंटीजर्स होते क्या हैं? बेसिकली चैप्टर नंबर है, नंबर का नाम है इसका, और इसमें टॉपिक है इंटीजर्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, उस सारे को अब एकदम ये शफल करेगा कि आप कहेंगे यार अच्छा ये पहले ये पढ़ रखा था, इसका मतलब वो नहीं होता, अब ये होता है। ज़रा देखिएगा कैसे, पहले ज़रा समझना है। देखिए, हम शुरू कैसे करते हैं? जो हमने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं वहाँ से शुरू करते हैं। सही है। देखिए, पहले हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ रखी थी। नंबर्स हमारे पास जो होते हैं, एक हम कहते हैं होल नंबर का सेट। सही है। और एक हम लोग कहते हैं हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। मैं ये दोनों बता के फिर आपको जल्दी से बताता हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं, ये शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक आपकी गिनती जा सकती है सारे के हैं आपके नेचुरल नंबर। नाउ होल नंबर क्या है? यही नेचुरल नंबर है, लेकिन एक चीज़ का इजाफा कर दें। किस चीज़ का? ज़ीरो का। बाकी वही है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए, इजाफा किसका ऐड कर दिया जाए? ज़ीरो का, तो क्या बन जाता है? होल नंबर। या गोया हम यूँ भी कह सकते हैं कि होल नंबर क्या है? ज़ीरो और तमाम नेचुरल नंबर्स। हो गया। अच्छा, अब ये दो चीज़ें आपने कर ली है ना। अब ज़रा एक छोटी सी चीज़ साथ आप जेन में लेके आए, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, उसमें कहते हैं नंबर लाइन। क्या कहते हैं जी उसे? नंबर लाइन। नंबर लाइन किस तरह होती है? ये मैं एक लाइन लगाता हूँ, इधर भी मैंने एरो लगा दी, इधर भी एरो लगा दी। क्या मतलब? इधर भी आगे चलती जा रही है, इधर भी चलती जा रही है। सिर्फ यहाँ पे कभी का पेज खत्म होकर से रुक गई है। सेंटर में क्या होता है? ज़ीरो। इस तरफ हम नंबर लगाएं, 1 2, याद आ रहा है कुछ? 3 4 5। और इस तरफ अगर क्या होगा? यही -1 हो जाएगा, यही -2 हो जाएगा, यही -3 हो जाएगा, यही -4 हो जाएगा। क्या हुआ? और समझिएगा क्या हुआ गोया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। अगर हम इधर जाएं, इस तरफ जाएं, तो इंक्रीज होते चले जाते हैं, और अगर ज़ीरो से इस तरफ आए तो फिर ज़ीरो से भी छोटी कोई चीज़ हो सकती है। ज़ीरो एंड नहीं है। मैथ में क्या बताती है? ज़ीरो एंड नहीं। इसकी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल देते हैं। आप देखते हैं जी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत। आप सुनते हैं सर्दियों में कि मरी हुए टेम्परेचर -4 हो गए। वो -4 का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ। देखें अभी कितना है? 30-32 होगा। सर्दी पड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 25 टेम्परेचर हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? 10, फिर 5। बहुत कम है, जहाँ पे पानी जम जाता है वो क्या है? ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो से भी ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है, पड़ सकती है। तो ज़ीरो से भी कम हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये बेसिकली क्या है? लेस देन जो ज़ीरो आइटम्स होते हैं ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। एक बात छोटी समझनी है, वो क्या है? जो ज़ीरो होता है ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आ रही बात समझ? नाउ ज़ीरो उड़ गया, ये 1 है, ये 2 है। इस 1 के साथ कुछ नहीं, शुरू में +1 है, +2 है, पॉजिटिव है। तो ये इस तरफ की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इधर ये, और ये इस तरफ की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर, शाबाश, जिनके साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। द डायरेक्टेड नंबर्स आर कॉल्ड, वही क्या बन जाते हैं हमारे पास? इंटीजर्स बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं जी हमारे पास? इंटीजर। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आप यहाँ खड़े हैं इस वक्त, ठीक है। आप
कहते हैं जी मैंने आगे जाना है, उन्होंने बताया आगे जाने का रास्ता किधर है, इस तरफ है। ठीक, आप यहाँ से चले और आप यहाँ तक, लेट्स सपोज आप 400 मीटर इधर से इधर चले और यहाँ पे आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुछ फासला तय किया। कितना फासला तय किया, 400 मीटर। फिर यहाँ से गली आई, आप गली इधर मुड़ गए, फिर गली इधर आई और ये चलते 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 यहाँ पे आके निकल गई। ठीक है, और ये जो आपने फासला तय किया कितना है, 700 मीटर। अब अगर देखा जाए तो ये दरमियान वाला कितना बनता है, 400 दिया था ना, और ये कुल 700 दिया, कितना बन गया, 300। अब हुआ क्या, आपने शुरू कहाँ से किया, यहाँ से। ठीक है, आपने जाना इस तरफ था लेकिन आप पहुंचे कहाँ पड़े हैं, इधर। तो कहा जाएगा जहाँ आपने जाना था आप उस तरफ जाने की वजह आप उल्टा और पीछे हो गए हैं। तो गोया आपने कितना फासला किया, आपने नेगेटिव डिस्टेंस किया है। कितना नेगेटिव डिस्टेंस किया है, 300 मीटर। ये होता है जी नेगेटिव का कंसेप्ट। हो गया। तो देखें हमारे पास फिर इंटीजर्स कितने किस्म के होते हैं, 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। ये कौन से होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब अगर आप थोड़ा सा क्लास याद करें, जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, बिल्कुल ये स्कूल बंद होने से एक दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है बच्चों। ऐड करना कुछ और होता है और प्लस कुछ और चीज़ होती है। ऐड होता है 2 में 2 और 2 को ऐड कर दें। इस बर्तन में 2 किलो है, इस बर्तन में भी 2 किलो पानी है, ये 2 किलो दूध है। मैं कहता हूँ ये दोनों दूध अगर एक ही बर्तन में डाल दिए तो कुल कितना दूध हो जाएगा, तो पता चला सर 4 किलो हो जाएगा। ये आपने क्या किया, ऐड किया। सही है। जब हम इंटीजर पढ़ रहे होंगे तो ऐड का मतलब और इस पॉजिटिव का मतलब और होगा। आई बात समझ कि नहीं आई, सही है। नाउ अब अगली चीज पता, लेकिन हम कहेंगे सर जब हम पहले पढ़ते आ रहे हैं तो ये 2+2 इसको भी हम क्या कहते हैं, ऐड ही करना है ना। सवाल तो है ना, बड़ा जेन्युइन है। सर पता किस तरह चलेगा कि ये ऐड वाला प्लस लगा हुआ है या इंटीजर वाला प्लस लगा हुआ है। इसी तरह 2 में से माइनस कर लो 1। अब ये क्या कहता है, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन। नफी करना और चीज़ है और मनफी अलामत नेगेटिव साइन और चीज़ है। तो सवाल वही आ जाएगा कि सर फिर ये किस तरह पता चलेगा कि ये माइनस हो रहा है या साइन है। तो अब उसकी ज़रा पहचान पे आए। अगर यूं लिखा हुआ हो +2 ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन है, ये इंटीजर वाला साइन लगा हुआ है। और अगर जो इनके दरमियान में कुछ लगा हुआ हो तो ये मतलब वो ऐड या लेस करने वाली कहानी हो रही है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली कहानी हो रही है। ठीक है, ये हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि इंटीजर्स ऐड कैसे होते हैं। 2 तरीके हैं हम आपको, एक है किताबी तरीका जो जेन्युइन तरीका है, फिर हम उसकी शॉर्टकट आपको बताएंगे और यूं हो जाएगा भागते भागते। सही है, देखते हैं जी। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.2, 1.1 हमारे पास हो चुकी है। नाउ इंटीजर्स को ऐड करना, जरा गौर से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को, मैं जूम कर देता हूँ, एक मिनट। ये देखें क्या कहते हैं, +2, ये देखें ये प्लस ब्रैकेट के अंदर है तो ये इंटीजर के साइन वाला है, फिर ये प्लस बाहर ऐड हो रहा है +3। कहता क्या, इनको ऐड करो। क्या करो इनको। अब एक चीज़ मैं ज़रा यहाँ सवाल लिख भी देता हूँ, ज़रा नॉर्मल कर लेते हैं हम इसको। क्या क्वेश्चन था, शाबाश, +2 प्लस, सबसे पहले देखें जो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं दोनों के साथ साइन कौन सा है, दोनों के साथ साइन है प्लस का है। और समझिए अगर साइन सेम हो, इफ साइन कहते हैं अलामत को, इज सेम। देखें इसके शुरू में साइन कौन सा है, पॉजिटिव, इसके शुरू में कौन सा है, पॉजिटिव। हो गया, दोनों साथ साइन क्या है,
सेम है, और हो भी कह रहे हैं प्लस, हो भी कह रहे हैं प्लस, तो आपने ये जो प्लस होना है इसको आपने बाहर ले आना है, यहाँ लगा देनी है ब्रैकेट। इन दोनों को अगर साइन सेम है तो आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और कोई पल्ले पड़ी बात को नहीं पल्ले पड़ी है, जवाब देंगे क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 प्लस का 5। एक और मैं बनाऊँ, प्लस का 3 और प्लस का 4 करते हैं, 2 हो चुका है, दोनों के साथ प्लस है, और बीच में प्लस हो रहा है, प्लस बाय, और इन दोनों को आपस में क्या कर लें, ऐड। 3 + 4 7, तो प्लस का ये प्लस यहाँ पे आ गया, और ये 3 + 4 का जवाब कितना आ गया, 7 आ गया। आई बात समझ को नहीं आई? ठीक, तो पहला हमने काम क्या किया, अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं और दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। एक और लिखते हैं, -2 प्लस -3। क्या करना है, शाबाश, इन दोनों का जो सेम साइन है वो बाहर लगा दें, और आपस वालों को दोबारा वैसे ही क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक, जिस तरह यहाँ इसके साथ भी प्लस था, इसके साथ भी प्लस था, ये दोनों प्लस का एक प्लस बाहर लग गया, और इनको आपस में ऐड कर दिया। सेम इसके साथ भी क्या, माइनस, इसके साथ भी क्या है, माइनस, माइनस लग गया यहाँ पे, और इन दोनों क्या कर दें, ऐड। अब देखिए इसका जवाब क्या बन जाएगा, इसका जवाब बन जाएगा माइनस वैसे का वैसे, 3 और 2 5। एक और कराऊँ, ये एक्सरसाइज भी हो जाएगा, चलिए एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो पहला क्या है, इफ साइंस इज सेम विद ऑल द नंबर्स। अब आगे देखते हैं, बी केस का देखते हैं, इफ साइंस आर डिफरेंट, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हों, तो जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं ये आपकी बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कह रहा है +1 नजर आ रहा है, प्लस -2, और से देखें, +1 पता किस तरह हो, ऐड ही रहे हैं बच्चों, हो क्या रहे हैं दोनों, ऐड। क्यों, ये काम है ऐड वाला, ये उनके साइन है। आ रही बात समझ की नहीं आ रही, +1 -2, नाउ क्या करना है, शाबाश। अब आपने देखना क्या है, बड़ी वाले के साथ साइन कौन सा है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, सर 2 बड़ा है। 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, हो गया, लग गया। अंदर बड़े में से छोटे को माइनस कर लें, 2 - 1, तो ये माइनस वैसे को वैसे, 2 - 1 क्या हो गया, 1, नहीं ये -1 आंसर आ गया। ट्रिकी है ना, एक और करते हैं, देखें मैं अब लगाता हूं, -3 प्लस का 4, -3 और प्लस का 4। सबसे पहले देखें बड़े वाले के साथ साइन कौन सा है, 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 4 बड़ा है। बड़े के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये लग गया प्लस बाहर। अंदर बड़े वाले में छोटा माइनस कर दें, 4 - 3, ये माइनस नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट वाला माइनस है। बात समझ नहीं है, ये क्या किस चीज़ वाला माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने वाला। 4 में से 3 मनफी कर लें, सो नेगेटिव इज समथिंग एल्स, सब्ट्रैक्ट इज समथिंग एल्स। ये बच्चों याद रखनी है बात, ठीक है। इसका जवाब क्या आ जाएगा, प्लस 4 में से 3 क्या, 1। ठीक हो गया जी। एक और करें सर, एक और करते हैं, जरा देखिएगा, -7 प्लस का 5। देखें बच्चों ये सवाल है, एक के साथ साइन माइनस का है, एक के साथ साइन किसका है, प्लस का है। सबसे पहला काम बड़े वाले के साथ 7 बड़ा है कि 5, माइनस और प्लस का साइन हटा के देखना है, 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, सर 7 बड़ा है। 7 साथ साइन कौन सा, माइनस का है, माइनस लग गया बाहर। बड़े वाले में छोटा माइनस कर दें, 7 - 5, ये समझिए बात, 7 - 5, ये बार माइनस वैसे 7 - 5 कितना हो गया, 2। क्लियर है। चलें जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलें जी, एक्सरसाइज हमारे पास आ गई 1.2, और ये हमारे पास इस सब क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है फाइंड द सम ऑफ, सो यहाँ पे सम से मुराद क्या है, इनका जवाब निकालें। मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करते हैं जी, हम सम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, और उसको देखें, ये हमारे पास इसके 12 पार्ट है, सारे एक जैसे हैं, कंसेप्ट वही जो पीछे बता दिए मैंने। जिस तरह ये क्या कह रहा है, +5 +
+2। ये मैं लिख के हल करके दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान है। तो एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हम करने लगे हैं, ठीक है। देखें जी, पहला पार्ट हमें क्या कहता है, ये कहता है +5 + 2। ये आप देखिए, फिर मैं कभी इसका टोटका हो जाता हूँ, और आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके हो गया जी, सब दोनों के साथ साइन सेम बाहर लग गया, जो सेम साइन है बाहर लग गया। अंदर वालों को ऐड कर रहे हैं 5 + 2, तो ये प्लस और 5 + 2 क्या हो गया 7 आंसर। एक और देखें क्वेश्चन नंबर 2, 9 + का 9 प्लस का 7, प्लस का 9 इसमें ऐड करना है प्लस का 7। देखिए जी, दोनों का साइन सेम है, सेम लग गया, ब्रैकेट में लगाए, दोनों के साथ साइन सेम, दोनों को ऐड कर दें सिंपल। तो ये प्लस वैसे का वैसे, और 9 और 7 कितना होता है 16 हो गया। अच्छा, अब हम एक करते हैं जिनके साथ दोनों के साथ साइन नेगेटिव हो। चौथा पार्ट देखें ज़रा, क्या कहता है जी हमें, ये हमें कहता है -8 + -8, दोनों के साथ साइन सेम और हो क्या रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये माइनस बार लगाएं, आपस में इनको ऐड कर दें, 8 + 8, तो माइनस वैसे का वैसे, और 8 कितना हो गया, सही कि नहीं सही हो गया एक। अच्छा, अब हम एक करते हैं जिसमें दोनों के साथ साइन क्या हो, अलग अलग हो। देखिएगा जी, ज़रा पांचवा पार्ट देखते हैं हम लोग, +10 + का -2। जी बच्चों, दोनों के साथ साइन सेम है सर, नहीं, एक के साथ प्लस है पॉजिटिव है, और एक क्या है नेगेटिव है। बड़े वाले के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, बाहर लगा दें। अब बड़े वाले में छोटा माइनस कर लें, 10 - 2, आसान चल रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि मैं कहूँ या एक्सरसाइज कर लें, आपको मुश्किल में डालूं, लेकिन आप वक्त ही थोड़ी सी मुश्किल काट लें, आपकी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपको अंदर चीज़ दोबारा तंग नहीं करेगी। इसको हल करने का तरीका और है भी है, ज़रा वो देखिए कैसे। ये ज़रा देखिए, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, मैं मार्कर्स लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल हो, जूम मैंने किया हुआ है। एक चीज़ देखिएगा और बहुत तवज्जो से देखिएगा, ये बहुत अहम पार्ट आ गया है। +4 + 3, बजाय इनको इंटीजर सॉल्व करने के आप क्या करें, ये ब्रैकेट्स जो है ये खोलें। क्या करनी है बच्चों, ब्रैकेट्स खोलनी है। ब्रैकेट्स खोलने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर साइन है वो अंदर वाले साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर वाले साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब साइंस मल्टीप्लाई हो उसके रूल याद रख लें, रूल्स फॉर साइन मल्टीप्लिकेशन। बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर दोनों साइन एक जैसे हों, दोनों साइन क्या हों, एक जैसे हों, तो जवाब हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर प्लस वाला साइन, मैं इसको ब्रैकेट, जो साइन को मैं लिख रहा हूँ सर्कल के अंदर ताकि आपको समझ आता रहे, प्लस वाला साइन अगर मल्टीप्लाई हो किसके साथ, प्लस वाले साइन के साथ, तो आंसर प्लस आएगा। दोबारा, अगर माइनस वाला साइन मल्टीप्लाई हो माइनस वाले साइन के साथ, देखिए जो दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे दोनों एक जैसे हैं, तो भी जवाब प्लस आएगा। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, साइन की मल्टीप्लिकेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से हल करने वाले हैं अभी, सही है, जो जेन्युइन कंसेप्ट है। ओके, अच्छा, अगर साइन डिफरेंट हो, प्लस वाला साइन अगर मल्टीप्लाई हो माइनस वाले साइन के साथ, या माइनस वाला साइन मल्टीप्लाई हो किसके साथ, प्लस वाले साइन के साथ, तो इनका आंसर हमेशा माइनस नेगेटिव आएगा। हो गया, ज़हन में रहेगी, सिंपल सी बात। ब्रैकेट के बाहर भी प्लस हो अंदर भी प्लस हो तो एक प्लस आ जाएगा आंसर, ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव हो अंदर भी नेगेटिव हो तो फिर भी जवाब क्या आ जाएगा, प्लस। ब्रैकेट के बाहर प्लस हो अंदर नेगेटिव हो तो भी क्या जवाब आएगा, नेगेटिव। मतलब उल्ट साइन हो तो नेगेटिव, एक जैसा साइन हो तो प्लस। हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, एक छोटी सी बात और, फिर हम सवाल की तरफ आते हैं।
जिसके शुरू में कोई, देखो इसके शुरू में साइन था, लेकिन जिसके शुरू में कोई साइन ना हो तो वहां पे आंखें बंद करके कहना है कौन साइन है, फिर प्लस का साइन है। हो गया। अब जरा देखते हैं इसके बाहर क्या है, प्लस, इधर भी क्या है प्लस, एक जैसा साइन है तो ब्रैकेट खत्म, प्लस का 4 हो गया। आगे इधर क्या है प्लस, इधर भी क्या है, इसके इधर भी क्या है प्लस, दोनों प्लस के हैं तो +3। आसान हो गया ना। अब जरा देखें, जब दोनों साइन सेम हो तो साइन में लगा दे, 4 और 3 कितना हो गया 7 आंसर। एक और हल करते हैं, प्लस का 4 प्लस का -3। अब क्या होगा, इस शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो +4, एक प्लस और एक माइनस, जो आपका जगह -4 - 3 1। इसके साथ, अच्छा इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस वाला है। क्यों, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, सर 4 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 टाइम बड़ा है। एक और देखें, प्लस का 4 प्लस का -6। अब देखें इस शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस +4 प्लस इंटू माइनस -6, तो क्या आ जाएगा जवाब 2। प्लस का कि माइनस का, सर 6 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो माइनस वाली साइड बड़ी है, कितनी बड़ी है 2 टाइम बड़ी है, तो ये जो बड़ी साइड है उसका साइन साथ लग जाता है। सही है। तो ये देखें, अब हम इस एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं आपकी एक्सरसाइज किसी का 1.2 का क्वेश्चन 1 में से एक पकड़ते हैं, 12 पार्ट पकड़ते हैं, और हम जो दोनों तरीके जो भी हम पढ़ चुके हैं हम दोनों तरीकों से करते हैं। फिर देखें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है -27 प्लस -19 और करने वाली बात है। पहले ज़रा मैं इसको मैं 2 तरीकों से हल करता हूँ। पहला वाला तरीका मैंने क्या बताया था, पहले वाले में जो शुरू में जो एक्सरसाइज के शुरू में बताया, वो क्या बताया मैंने, वो ये बताया है कि अगर दोनों का साइन एक जैसा हो तो साइन बाहर लगा देना है और उनको आपस में ऐड कर देना है, ये बताया था ना। अब कर लें, ये -7 और 9 16, 6 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का 46। दूसरा तरीका देखें क्या है, -27 के शुरू में कुछ है, सर कुछ नहीं, फिर क्या है प्लस, एक प्लस और एक माइनस है, जवाब क्या आता है -27, एक प्लस और एक माइनस, जवाब क्या जाएगा -29। दोनों का साइन एक जैसा है, माइनस लग गया और इनको आपस में ऐड कर दें, 9 और 6 9 और 7 16, 1 कैरी 1 है, सॉरी 2 और 1 3 और 1 4 46 हो गया। नेक्स्ट आंसर। ओके जी, हमें कहते हैं जी फाइंड इन द बॉक्सेस। ये हमें क्वेश्चन मतलब ये बेसिकली ये वही चीज़ गिवन है। क्या गिवन है, +3 प्लस -6, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। आगे पहले कहते हैं इसको सॉल्व करना है, अब ये कहते हैं यहाँ इसका जो जवाब है डब्बे में लिखो, तो पहले सॉल्व कर लें। हाँ जी, दोनों का साइन अलग अलग है, बड़ा वाला साइन कौन सा है, माइनस वाला है, लगा लें और इनको आपस में छोटे में से बड़ा माइनस कर लें, 6 - 3 6 - 3 तो माइनस का 3, या इस शुरू में कुछ नहीं तो प्लस, प्लस इंटू प्लस +3 प्लस इंटू माइनस -6, प्लस का 3 है -6 है, तो बड़ी साइड किस वाली है, माइनस वाली है, कितनी बड़ी है 6 - 3 3, जवाब क्या आएगा -3, ये यहाँ पर। चले जी, एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे, अज़ान पे हमने रोका था, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करने लगे थे हम। इसमें क्या था कि हम इक्वेशन की एक साइड की चीज़ गिवन हो और दूसरी न गिवन हो। मिसाल तौर पर देखिए जी, हमारे पास क्या हो जी, ये लिखा हुआ है +5 प्लस अगली चीज़ हमें नहीं पता, अननोन, इक्वल किसके है +7। ओके जी, अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व हम कैसे करेंगे। ये जो अननोन हिस्सा है ना, ये ऐसे का ऐसा इधर ही रखें, इक्वल टू ये जो +7 है, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, ये जो +7 है ये यहाँ पे रखें, ये अपनी जगह आ गया, ये अपनी जगह आ गया। काम क्या करना है, इस हिस्से को उठा के इधर ले आना। ओके, अब ले के आना क्या, देखो ये +5 है, ये +5 ही रहेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, ये इन दो के दरमियान जिससे ये सिंबल नहीं होती, यहाँ पे सिंबल कौन सी आनी है,
तो रूल बड़ा सिंपल है। देखें ये हो गया इंटीजर बनाने वाला सिंबल। यहाँ पे बाहर क्या है ये देखना है। तो जिसके शुरू में यहाँ पे कुछ शुरू में क्या होता है प्लस, ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आके माइनस हो जाएगा। तो देखें क्या बन जाएगा ये नहीं पता, छोड़ +7, ये बाहर माइनस अंदर प्लस, तो क्या बन जाएगा ओल्ड साइन हो तो हमेशा क्या बनता है माइनस। हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 7 है माइनस का 5 है, प्लस की साइड बड़ी है। मैंने क्या बताया था अगर दो ओल्ड साइन हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है, बड़े में से छोटा निकालना है, 7 में से 5 जाएगा 2, और सिंबल कौन सा लगना है जो बड़े के साथ है। बड़े के साथ कौन सा है प्लस है, तो यहाँ प्लस। इसका मतलब इस अननोन में क्या आना है +2। अब इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन दोबारा लिखें, क्या था +5 प्लस अननोन इक्वल टू +7। अभी हमने क्या निकाला, अननोन में क्या आना चाहिए +2 आना चाहिए। तो देखें क्या बनता है +5, यहाँ +2 लगाएं, ये बाहर प्लस ये प्लस, तो क्या बन जाएगा +2 इक्वल टू +7। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +5 +2 इक्वल टू +7। ये दोनों के साथ प्लस है तो +7, 5 और 2 7 इक्वल टू प्लस का, इसका मतलब हमारे दोनों साइड के आगे बराबर आ गई, प्रूफ भी हो गया हमारे पास। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं, देखिएगा जी। क्वेश्चन 5 पकड़ लें। पहली जो चीज़ है ये हमें नहीं पता, देखें इसमें प्लस क्या करना है हमने -5 इक्वल क्या हो -16 की। वैसे मुझे समझ आ रही है माइनस के 5 में क्या चीज़ ऐड करूं। अगर मैं -5 ये देखो ये -16 बनाना है, बड़ा करना है, तो -5 में -11 ऐड करूँ -16 बनता है। लेकिन मैंने ज़बानी नहीं करना, मैंने पूरा प्रोसीजर चेक कराना है। ज़रा देखिएगा मैं कैसे करूँगा। देखें ये पहला जो हिस्सा है मुझे अननोन है, मैं सिंपल उसमें बॉक्स बनाया, ब्रैकेट लगा रहा हूँ। इसमें प्लस क्या कर दें -5 इक्वल किसके -16। बड़े और स्टेप समझने हैं। देखिएगा ये अननोन अपनी जगह पे इक्वल टू ये -16 अपनी जगह पे, ये -5 उठाकर इधर लें जी, ये -5 आ गया इधर। सिर्फ काम क्या करना है, बाहर क्या है यहाँ पे जो बाहर चीज़ है उसको उल्टा दें। यहाँ बाहर क्या था प्लस, इधर क्या लगा दें माइनस। आई बात समझ कि नहीं आई? ओके, अब देखें इक्वल्स, इसकी शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, बाहर प्लस हो और अंदर, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता -16। बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो क्या बन जाएगा प्लस का 5 जी। अब क्या करना है जी, बिल्कुल शाबाश। हमने क्या बोला था, अगर दो ओल्ड साइन आ जाएं तो सब्ट्रैक्शन करनी है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। 16 में से 5 निकालें क्या बचता है 11। ओके जी 11 बच गया। सवाल साइन कौन सा आएगा सर जो बड़े के साथ, बड़ा क्या 16 है, 16 के साथ क्या है माइनस, तो ये माइनस लगा। इसका ये हमारा आंसर है। अब इसको प्रूफ कर लें जल्दी से। तो दोबारा देखें ये क्वेश्चन लिख लें, +-5 इक्वल टू माइनस, हमने आंसर क्या निकाला -11। इसका लग अननोन जगह की जगह पे क्या लगाएं -11 लगाएं, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए -16 आना चाहिए। तो देखें जी मैं -11 यहाँ पे लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि आंसर ये बनता है। इसकी शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस होगा, जिस शुरू में प्लस हो तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, बाहर प्लस हो अंदर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। इक्वल टू क्या -16। हाँ जी, दो साइन सिमिलर आ गए, तो जब दोनों साइन सिमिलर हो तो वही साइन लगा देना और काम क्या करना है एडिशन। 11 5 कितना था 16 इक्वल टू -16। मैं दोबारा जल्दी से रूल्स रिपीट कर दूँ, अल्लाह आपका भला करे। इंटीजर्स की एडिशन का काम क्या करना है, अगर एक प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है, या एक माइनस का है दूसरा भी किस चीज़ का है माइनस का है, और ये ऐड हो रहे हो, तो काम क्या करना है आप लोगों ने, साइन सेम हो एडिशन में के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा है, तो क्या काम करना है, एक्ट होगा एडिशन का। ठीक, किस चीज़ का एक्ट होगा एडिशन का। कैसे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस लगा दें और चीज़ों को आपस में ऐड कर दें, दोनों माइनस के तो माइनस लगा दें, लेकिन चीज़ों को आपस में क्या कर दें ऐड कर दें। मिसाल तौर पर +2 +3 -2 -3। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दोनों किस चीज़ के हैं, साइन सेम है तो जो साइन है वही लगा दें, 3 और 2 5 इधर आए। साइन सेम है माइनस क्या है माइनस लगा दें, 3 और 2 5।
क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक और पार्ट कर लें, एक और पार्ट कर लेते हैं, ये 7वां। तो ये देखें हमारे पास क्या है, +100 प्लस अननोन जगह क्योंकि हमें नहीं पता, इक्वल किसके है, +50 के। बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या बताया था मैंने कि ये जो अननोन वाला ये अपनी जगह छोड़ दें, छोड़ दिया, इक्वल टू +50 वैसे का वैसे, इसको उठा के इधर ले आए, +100 है। यहाँ साइन क्या लगाना है, जो इसके बाहर होगा ना इधर उसको उल्ट, इसके बाहर कुछ नहीं तो शुरू में क्या है, प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कहानी करनी है। आप ज़रा देखिए, ये अननोन है, बाहर प्लस हो, लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके शुरू में कुछ नहीं तो प्लस, बाहर भी प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, +50। बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होता है, अंदर क्या था, प्लस है, बाहर वैसे चेंज हो जाएगा, माइनस। अब ओल्ड साइन आए ना, सब्ट्रैक्शन करनी है, बड़ा साइन किस किस है, माइनस का है। 100 में से 50 निकालें कितना बचेगा, 50, तो ये माइनस का 50 आंसर आएगा। ये जो हमारे पास है इसकी जगह क्या लगाना है, ये लगाना है। प्रूफ करें तो देखें जी, +100 प्लस अननोन जगह इक्वल क्या था, +50। हमने इस अननोन जगह क्या निकाला है, -50 लगाएं जी, हाँ -50 चेक करें तो प्लस का 100, ये पार प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। ये बेसिकली ब्रैकेट के अंदर साइन आता है तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और मल्टीप्लाई को मैंने को रूल बताया है, दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा जवाब प्लस आता है, दो ओल्ड साइन मल्टीप्लाई तो हमेशा जवाब क्या आता है, माइनस आता है। प्लस का 100 माइनस का 50, तो प्लस की साइड बड़ी है, कितनी बड़ी है, 150 निकालें, 50 इक्वल टू, ओके भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये देखें जी, अगले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। अब इसको हमने थोड़ा सा स्टेप्स में सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो ज़रा देखें ये क्या कहता है जी हमें, +2 +3 प्लस, अब देखें बच्चों, दो किस्म की ब्रैकेट्स आ गई हैं, एक ये है ना और एक ये बड़ी वाली ब्रैकेट आ गई है। तो पहले इस ब्रैकेट की जो अंदर चीज़ है उसको सॉल्व करना है, सही है। ओके जी, मैं ब्रैकेट वैसे के वैसे लगाता हूँ। हाँ जी, इस +2 के बाहर कुछ है, कुछ नहीं है, तो बाहर भी क्या है फिर, जिसके शुरू में कुछ ना, शुरू में कहते हैं प्लस, बाहर प्लस, अंदर वाला प्लस चेंज नहीं होगा, अंदर जो भी साइन होगा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, बाहर प्लस है तो अंदर ये वाला प्लस चेंज नहीं होगा, +3 हो गया। इधर भी कर लें, ये चले अभी नहीं करते, प्लस और ये +4 हो गया भाई। चले जी, प्लस का 2 प्लस का 3 दोनों के साइन क्या है, सेम। अगर दोनों का साइन सेम हो तो काम कौन सा होगा, एडिशन का होगा। 3 तो कितना हो जाएगा, 5, किसका, प्लस का। चूँकि सिंगल आइटम बन गया ना तो इसको भी ये लगा दें बजाय ये लगाने के, क्योंकि ये कहता है कि एक अभी काम सॉल्व होने वाला रहता है। अब चूँकि हमने सॉल्व कर लिया तो हमने छोटी ब्रैकेट लगा ली है, प्लस, ओके। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, ये प्लस है तो अंदर वाला प्लस ही आ जाएगा। 5 + 4 9 इज़ योर आंसर। सही हो गया। चलें जी, एक और देखते हैं हम लोग क्या कहता है जी क्वेश्चन। ये मैंने इसका पार्ट नंबर 1 की है, मैं पार्ट नंबर इसका अल्लाह का भला करे 5 कर रहा हूँ। क्या कहता है जी, 25 हो गया, इसमें प्लस और ये ब्रैकेट शुरू, प्लस का 25 फिर प्लस, हो गया जी। ओके जी, ये प्लस का 25 वैसे का वैसे, यहाँ पर प्लस। अब ज़रा देखें जी, अंदर पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स खोल लें, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, बाहर प्लस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो तो अंदर प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। ये बाहर प्लस है तो अंदर वाला प्लस वैसे का, देखें क्या बन जाएगा, 25। इधर देखिएगा जी, प्लस का 25 और प्लस का क्या है, 50 है। दोनों किस चीज़ के, एक जैसे साइन के ऐड कर दें, 50 और 25 कितना होता है,
50 25 कितना होता है 75। किस चीज़ का? प्लस का। चूँकि सॉल्व हो गया छोटी ब्रैकेट लगा दें और ये प्लस वैसे का वैसे। अब इनको भी खोल लें। शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, बाहर प्लस अंदर वाला प्लस चेंज नहीं होगा, अंदर वाला माइनस होता है वो भी चेंज नहीं होता, बाहर प्लस अंदर का जो भी साइन है चेंज नहीं होगा। 75 25 कितना हो जाएगा 100। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। चैलेंज। अल्लाह हाफिज़। अगली एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे।